सर्दियों की शुरुआत के साथ ही छोटे बच्चों की देखभाल करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी लापरवाही करने पर बच्चों की सेहत में गिरावट देखने के लिए मिलती है। बुखार, सर्दी और खांसी से आपका बच्चा बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ टिप्स को फॉलो करें। सर्दियों में कैसे रखें बच्चों का ध्यान। सर्दियों में बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए सबसे जरूरी है उन्हें गर्म कपड़े पहनाना। डॉक्टर नीता जिंदल बताती हैं कि जो बच्चे छोटे हैं उनका टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। यदि आपके बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और बच्चे का परामर्श अवश्य कराएं। बहुत बार सर्दी, जुकाम की वजह से बच्चों को निमोनिया होने का खतरा होता है, ऐसे में रिस्क ना लें। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी ने इसी बारे में बात की रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीता जिंदल से। आइए जानते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता जिंदल श्रीजी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से आज एक बार फिर आपसे बात करने के लिए आई हूँ सर्दी, खांसी और जुकाम के बारे में, जो कि हमारी सर्दियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर माँ ये पूछती हैं कि क्या ये सर्दी जुकाम बार बार क्यों होता है। क्या ये इसलिए होता है कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कम पुअर हो गई है। सर्दी जुकाम की वजह से हमारे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है उन्हें। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ सर्दी जुकाम के बारे में, स्पेशली बच्चों में वो क्यों होता है बार बार। होता क्या है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो बड़ा हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों के लिए उतनी नहीं है जितनी बड़ों की होती है। इसलिए बच्चों में बार बार वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम परेशान ना हो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब ये बड़े होने का एक कार्यक्रम है कि बच्चों को धीरे धीरे करके इन्फेक्शंस कम होते चले जाते हैं, है ना। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, बच्चों में बड़े बड़े टॉन्सिल्स दिए हैं। आपने देखा होगा गले में गठान बन जाती हैं बच्चों की बार बार। ये जो गठानें बनती हैं और टॉन्सिल्स बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि बच्चा इन्फेक्शन को कैच करके उसको पकड़ के वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। इसलिए परेशान ना हो। इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो बुखार आता है ना, बुखार एक तरह से हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता वाला कार्यक्रम है कीटाणुओं को मारने के लिए, है ना। जितने वायरस और बैक्टीरिया को हमारे टॉन्सिल्स, हमारे लिम्फ नोड्स, ये गठानें पकड़ती हैं, उनको मारने का कार्यक्रम बुखार करता है। तो एक लिमिट तक तो बुखार बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो कीटाणुओं को मारता है ना। शरीर से जैसे हमको थकान होती है, वैसे वायरस और बैक्टीरिया को थकान होती है, वो काम नहीं कर पाते और वो मर जाते। तो इसलिए बुखार कभी कभी तो अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम सब घरों के अंदर बंद हो जाते हैं, तो हम सब एक दूसरे का इन्फेक्शन एक दूसरे को देते रहते हैं। अच्छा होगा कि हम घरों का वेंटिलेशन सही रखें, खिड़की दरवाज़ों को खोलें, हवा को आने दें, हवा को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक निकलने का रास्ता दें, ताकि हमारे शरीर के, हमारे घर की जो गंदगी है वो हवा के साथ बाहर निकल जाए। और बच्चों को हल्के फुल्के कपड़े पहना के गार्डन्स में, पार्क्स में ज़रूर लेकर जाएं, उनको खेलने दें, उनको इस हवा का आदी बनने दें, है ना। क्योंकि अगर हमारा बच्चा इस हवा का आदी नहीं बनेगा तो उसको बड़े होके बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। अगर वो धीरे धीरे करके आदी हो जाएगा तो बड़े होकर वो एक बहुत मजबूत इंसान बनेगा, मजबूत फेफड़े और मजबूत दिल वाला इंसान बनेगा। साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे खेलने के लिए जाएं पार्क में और सड़कों पे। क्यों? क्योंकि वो झुंड में खेलेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को छुएंगे, बातें करेंगे। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। फिज़िकल मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। बच्चों के दो ही काम होते हैं, खेलना, खाना पीना, और तीसरा काम सोना। ये बच्चों का एक नैसर्गिक कार्य है कि वो खेलेंगे। अगर हम बच्चों को खेलने से रोकते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, तो वो किस में चिपकेंगे? मोबाइल में और टीवी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोगों ने मोबाइल के अगेंस्ट, मोबाइल के विरुद्ध एक मुहिम छोड़ी हुई है। बच्चों को कृपया मोबाइल न दें। अगर आप बच्चों को घर में कैद करेंगे तो बच्चे मोबाइल और टीवी के पास जाएंगे और उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए भी हमें हमारे बच्चों को बाहर ले जाना, पार्क्स में खेलना और सड़कों पे खेलना ज़रूरी है। क्या किया जाए कि बच्चों को खांसी जुकाम कम हो? हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं, गर्म पानी से नहलाएं। अच्छा हाँ, मैंने देखा है कि बच्चों को हम हफ्ते हफ्ते भर नहलाते नहीं हैं कि सर्दी जुकाम हो जाएगा। अजी, सर्दी जुकाम तो हो गई होगा, मौसम बदल रहा है। बच्चों को नहलाएं ज़रूर, नहीं तो बच्चे के शरीर पे बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करना शुरू कर देगा, हाँ, और बच्चे को दिक्कत आएगी। इसलिए बच्चों को साफ़ रखना,
साफ़ कपड़े पहनाना, नहलाना, सफाई से नहलाना, साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है ना। बच्चों को गंदे कपड़े ना पहनाएं, साफ़ कपड़े पहनाएं और रोज़ नहीं तो एटलीस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर नहलाएं और गुनगुने पानी से नहलाएं, तो उससे उनको खांसी जुकाम भी नहीं होगा, है ना। कितनी मज़ेदार बात है। और खाने पीने में क्या करें, खूब पानी पिलाएं, अगर हो सके तो गुनगुना पानी पिलाएं। कुछ अपने जो देशी इलाज चलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अदरक लहसुन खिला दें, थोड़ा तुलसी का पत्ता खिला दें, अदरक खिला और वो लौंग खिला दें, है ना। शहद और हल्दी मिला के खिला दें, शहद और गुड़ खिला के खिला दें। इन सब चीज़ों से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है ना। और बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।